कि आपको बायो के टॉपिक्स के बारे में मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने बताया कि आपको कहाँ कहाँ से क्वेश्चन किस किस टाइप के मिल सकते हैं। ठीक है, आप जब यहाँ से सारी चीज़ें खत्म कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है, तब जाकर के आप घटना चक्र के ऊपर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और वहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और निकलेंगे जो नीचे साइनॉप्सिस दिया होता है। ठीक है, वहाँ से लेंगे। विटामिन की कमी से होने वाले रोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, इनके यहाँ पे इनके जो रासायनिक नेम है, केमिकल नेम लिखे हुए हैं। क्रेब्स साइकिल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रेब्स साइकिल्स। क्रेब्स साइकिल्स क्या होता है? ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है और स्टोर कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, एटीपी, एडीपी, एनएडीपी, ये सब अच्छे से आपको यहाँ पे देख करके जाना है। फिर दोस्तों यहाँ पे न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन के टॉपिक को आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन ROER। फिर दोस्तों यहाँ पे बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज, ठीक है, आलू का सैथिल रोग, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन। ठीक है दोस्तों, अब ये सारी चीज़ें करेंगे। ठीक है, साइट्रस कैंसर क्या होता है, गेहूं का टंडू रोग क्या होता है, आप अच्छे से ध्यान दे करके जाएंगे। ठीक है, पौधों के तत्वों में कमी से उत्पन्न होने वाले रोग, डिफिशियंसी डिसीज, जैसे दोस्तों मनुष्य में भी क्या होते हैं, डिफिशियंसी डिसीज होते हैं, किसी चीज़ की कमी, विटामिन की कमी से होने वाले डिसीज होते हैं। ठीक है, तो आप दोस्तों इनको भी अच्छे से पढ़ करके कौन से आते हैं दोस्तों, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऑक्सीन क्या है, जिब्रेलिन क्या है, साइटोकाइनिन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड क्या है, एथिलीन क्या है दोस्तों, ये सारी चीज़ आपको देख के जाना है। ठीक है, प्लांट्स डिसीज को आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं दोस्तों, इसको तो जरूर से जरूर पढ़ के जाइए। रूट्स क्या है, क्या रूट्स क्या है, देखो इसके ऊपर क्वेश्चन आपने पीसीएस में चेक करो, आप चाहे घटना चक्र में। ठीक है, रूट्स के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। मूसला जड़ों का रूपांतरण, ठीक है, शंकु आकार गाजर होता है, कुंभी रूप, ठीक है, यहाँ पे सलजम चुकंदर होता है। ठीक है, तुर्क रूपी मूली होती है, ये सभी क्या है, रूट्स हैं। क्या है, सभी रूट्स हैं। फिर देखो दोस्तों स्टेम के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तना क्या है, ठीक है, कंद, धनकंद, सलकंद, ठीक, प्रकंद। दोस्तों यहाँ पे तने में क्या आते हैं, आलू, बंडा, केसर, प्याज, हल्दी, अदरक, ये सभी क्या है, कहीं में आ जाती है दोस्तों, ये आपकी तने में आ जाती है। दोस्तों वनस्पति विज्ञान ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, क्रिप्टोगैमस क्या है, ठीक है, थैलोफाइट्स क्या है, एल्गाई के बारे में क्या है, एल्गाई के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, एल्गाई को हम लोग शैवाल बोलते हैं, तो शैवाल की क्या है, लाभ क्या है, भोजन के रूप में, आयोडीन बनाने के रूप में, खाद्य के रूप में, औषधियाँ बनाने के रूप में, ठीक है, अनुसंधान कार्यों के रूप में। ठीक है, इसको हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। मेरे प्यारे साथियों, साइंस में मैं आपको डिटेल में घुस के बताऊंगा कि आपको कहाँ से कितना पढ़ना है, किन सब्जेक्ट को छोड़ना है, किनको ज़्यादा पकड़ के चलना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा बूस्ट मिला है। दोस्तों यहाँ पे मैं पैरेटो प्रिंसिपल फॉलो करूंगा कि आप 20% एफर्ट लगाएंगे और 80% रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम देखा है कि मेरे पास जो रिटर्निंग व्यूवर्स हैं, मतलब जो रेगुलर हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, रोज़ देखते हैं, ऐसे लोग करीबन 15,000 लोग हैं और दोस्तों उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यार मैं आपके लिए इतने एफर्ट लगाता हूँ, इतनी जेन्युइन चीज़ें आपको यहाँ पे देता हूँ, आपसे इतना एक्सपेक्ट तो कर ही सकता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो इट माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और आपके लिए मैं एक से एक अच्छी वीडियो लाता रहूँगा जो आपकी सारी कन्फ्यूजन्स को दूर करेंगी, सारी परेशानियों को दूर करेंगी और आपके सारे क्वेश्चंस का सवाल यही मिल जाएगा, आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप दोस्तों उसको रीचेक कर सकते हैं। आप दोस्तों उसकी ऑथेंटिसिटी भी चेक कर सकते हैं कि जो मैं बता रहा हूँ कि इज़ इट जेन्युइन और नॉट, इट इज़ ऑथेंटिक और नॉट। बात समझ रहे ना? तब जाकर के आप ट्रस्ट कीजिएगा, तब आप सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन अगर है ऐसा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और जिसने भी हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है सो जाकर के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे भी मैं डेली टारगेट्स दे रहा हूँ आपको और क्वेश्चन के क्विज भी होंगे और घटना चक्र पूर्वावलोकन का सारा वहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको डाल रखा है। सो प्लीज़ आल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल। सो मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आपने नोटिस किया होगा, चाहे वो यूपीपीसीएस का प्री हो, चाहे वो आरओ का प्री हो, दोस्तों उसमें जो साइंस का सेक्शन है, साइंस का जो सेक्शन है उसमें बायो की क्वेश्चन की जो रिलेवेंसी है वो बहुत ज़्यादा है। बायो के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक एक चीज़ बताने वाला हूँ कि बायो में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है और क्या क्या चीज़ें छोड़ जानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक, तो यहाँ पे बायो की डेफिनेशन लिखी हुई है, द ब्रांच ऑफ द एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आप इसको स्किप कीजिए, आप इस चार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अर्थोलॉजी का है, पोमोलॉजी का है, एंथोलॉजी का है, ठीक है, पुष्पों का अध्ययन, फलों का अध्ययन, ठीक है, पक्षियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन। दोस्तों आप इस चार्ट को एक बार अच्छे से गो थ्रू करेंगे। ठीक है, रैंडमली इसको नजर डालेंगे और फिर दोस्तों इस पेज में मुझे नहीं लगता है बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे आपको ये कोशिका विभाजन, ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे आपको कोशिका विज्ञान के बारे में अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है, ठीक है, प्रोटोप्लाज्मा क्या होता है, जीव द्रव्य क्या होता है, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस को समझना है यहाँ पे। ठीक है, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है, केंद्रक द्रव, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, दोस्तों इनको भी अच्छे से ध्यान देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे सेल, ठीक है, सेल दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, इससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ ही लेता है। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी इनके पॉइंट दे रखे हैं सेल के, आपको ये अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में अच्छे से पूरी बात पढ़ के जानी है। ठीक है,
फिर यहाँ पे फिर दोस्तों यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है। फिर दोस्तों ये पूरी लूसेंट में जहाँ पे भी आपको ये रेड कलर की जो सारणी मिलती है, इसको आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान देंगे, इसका मतलब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ही है दोस्तों, आप इसको अच्छे से देख लेंगे। फिर दोस्तों कोशिका के मुख्य भाग, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है, सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ईआर, ठीक है, ईआर दो टाइप का होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट, ठीक है, इस तरह से होता है। तो दोस्तों आप इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। राइबोसोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को भी आप अच्छे से पढ़ करके जाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे गोल्जी कॉय या फिर गोल्जी बॉडी, ठीक है, इसको भी अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। लाइसोसोम इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। लाइसोसोम हमें पता है कि लाइसोसोम एक सुसाइड बैग का भी काम करता है, ठीक है। फिर दोस्तों आप यहाँ पे ये जितने भी चीज़ हैं, मतलब सेल के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं, आप इनको अच्छे से कर लीजिए, मतलब ये पेज आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि डीएनए और आरएनए की संरचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएनए आरएनए वो वायरस और बैक्टीरिया से भी रिलेटेड पूछ लेता है, ठीक है, क्योंकि वायरस भी क्या होते हैं, आरएनए से मेड होते हैं, कोई डीएनए से भी मेड होते हैं, तो आप इनको अच्छे से ध्यान दे करके जाएंगे, ठीक है। डीएनए का कार्य क्या होता है, आरएनए का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, एम का मतलब मैसेंजर आरएनए, टी का मतलब ट्रांसफर आरएनए, आर का मतलब राइबोसोम आरएनए, इनको भी अच्छे से देखना है, ठीक है। इनके अंतर, ठीक है, डीएनए और आरएनए के क्या करना है, इनके अंतर भी अच्छे से देखना है, ठीक है। पादप और जंतु कोशिका में मुख्य अंतर क्या है, ठीक, प्लांट सेल और दोस्तों एनिमल सेल में क्या होता है, डिफरेंसेस क्या है, ठीक है, आप यहाँ पे अच्छे से इसको पढ़ के जाएंगे, ठीक। फिर दोस्तों यहाँ पे सेल डिवीजन, क्या चीज़, सेल डिवीजन कितने कितने प्रकार से होता है, सबसे लंबी सेल कौन सी होती है, ठीक, सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, आपको इसको अच्छे से देख के जाना है। फिर दोस्तों यहाँ पे जैव विकास है, आप जैव विकास को चाहें तो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है, आप जैव विकास को अवॉइड कर सकते हैं हल्का सा, ठीक है। अनुवांशिकी के ऊपर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ज़्यादा भी इस पे ऊपर डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेंडल के नियम को भी आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, वैसे आपको 10th में पढ़ा तो है, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे वनस्पति विज्ञान, दोस्तों वनस्पति विज्ञान ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। क्रिप्टोगैमस क्या है, ठीक है, थैलोफाइट्स क्या है, एल्गाई के बारे में क्या है, एल्गाई के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। एल्गाई को हम लोग शैवाल बोलते हैं, तो शैवाल की क्या है, लाभ क्या है, भोजन के रूप में, आयोडीन बनाने के रूप में, खाद्य के रूप में, औषधियाँ बनाने के रूप में, ठीक है, अनुसंधान कार्यों के रूप में, ठीक है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द एल्गाई। फिर दोस्तों यहाँ पे आप फंगस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, फंगस को आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर दोस्तों यहाँ पे लाइकेन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है, लाइकेन दोस्तों इन्वायरमेंट टॉपिक में भी मिल जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूरी डिटेलिंग से पढ़ना है, ठीक है। लोबेरिया, इर्वेनिया, रेमेनिला आदि लाइकेन का उपभोग इत्र बनाने में किया जाता है, तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे एमसीक्यू से पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है, किसके बारे में पढ़ के जाना है, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ के जाना है कि बैक्टीरिया क्या क्या होती हैं, किसने इसकी रिसर्च की है, किसने इनको बताया है, ठीक है। तो लीवेनहॉक ने भी इनके बारे में बात की है, ठीक है। रेबीज का टीका, दूध का पाश्चराइजेशन, ये सब आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, फैक्ट यहाँ से बन जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है कि ब्रायोफाइट क्या होते हैं, ठीक है, ब्रायोफाइट क्या होते हैं, पेट्रिडोफाइट क्या होते हैं, ठीक है, नग्नबीजी, ठीक है, जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, इनको एक बार अच्छी से नज़र डाल लेंगे इनके ऊपर, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे कि रूट्स क्या है, देखो इसके ऊपर क्वेश्चन आपने पीसीएस में चेक करो, आप चाहे घटना चक्र में, ठीक है, रूट्स के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। मूसला जड़ों का रूपांतरण, ठीक है, शंकु आकार गाजर होता है, कुंभी रूप, ठीक है, यहाँ पे सलजम चुकंदर होता है, ठीक है, तुर्क रूपी मूली होती है, ये सभी क्या है, रूट्स हैं, क्या है, सभी रूट्स हैं। फिर देखो दोस्तों स्टेम के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते, तना क्या है, ठीक है, कंद, धनकंद, सलकंद, ठीक, प्रकंद, दोस्तों यहाँ पे तने में क्या आते हैं, आलू, बंडा, केसर, प्याज, हल्दी, अदरक, ये सभी क्या है, कहाँ में आ जाती हैं दोस्तों, ये आपकी तने में आ जाती हैं। पत्ती के बारे में आपको पढ़ना है, फ्लावर के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को और देखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पे दिख रही हैं कि फोटोसिंथेसिस, क्या दिख रहा है दोस्तों, फोटोसिंथेसिस पूछ रहा है। जैसे फोटोसिंथेसिस है, क्लोरोफिल के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था कि क्लोरोफिल किस चीज़ का बना होता है, तो मैग्नीशियम का बना होता है दोस्तों, ठीक है। जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, जाइलम के काम क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। फिर दोस्तों प्लांट हार्मोन्स आते हैं दोस्तों, इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऑक्सिन क्या है, जिब्रेलिन क्या है, साइटोकाइनिन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। एब्सिसिक एसिड क्या है, एथिलीन क्या है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको देख के जाना है, ठीक है। प्लांट्स डिसीज़ को आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं दोस्तों, इसको तो जरूर से जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें भी वायरल डिसीज होती हैं, ठीक है। तंबाकू का मोज़ैक रोग, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं TMV, तंबाकू मोज़ैक वायरस बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। पोटैटो मोज़ैक, ये भी आपको अच्छे से ध्यान दे करके जाना है। फिर दोस्तों यहाँ पे बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़, ठीक है, आलू का सैथिल रोग, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, ठीक है दोस्तों, अब ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। साइट्रस कैंसर क्या होता है, गेहूं का टंडू रोग क्या होता है, आप अच्छे से ध्यान दे करके जाएंगे, ठीक है। पौधों के तत्वों में कमी से उत्पन्न होने वाले रोग, डिफिशियंसी डिसीज, जैसे दोस्तों मनुष्य में भी क्या होते हैं, डिफिशियंसी डिसीज होते हैं, किसी चीज़ की कमी, विटामिन की कमी से होने वाले डिसीज होते हैं, ठीक है। तो आप दोस्तों इनको भी अच्छे से पढ़ करके जाएंगे, ठीक है। वनस्पति शास्त्र के संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, आप इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। जो लौंग है फूल कली से प्राप्त होती है, ठीक है, जैसे केसर मसाला, सैफ्रॉन स्पाइसेस बनाने में, ठीक है, पौधे का वर्तिकाग्र
स्टिग्मा का भाग लिया जाता है। ठीक है, हेरोइन अफीम पोस्ता से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। ये सब हेरोइन अफीम के ऊपर तो बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, अफीम के ऊपर तो खूब क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, पोस्ता के दाने के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, इनमें मिलान करने के लिए देते हैं दोस्तों। आप चाहे घटना चक्र उठा करके देखिए, आपको वहाँ पे खूब ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें बिल्कुल भी कुछ अवॉइड नहीं कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे पारिस्थितिकी आ जाता है दोस्तों, आप इसको हटा दीजिए। ठीक है, ये आप एनवायरमेंट वाले टॉपिक में पढ़ लेंगे तो उसको यहाँ से ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर दोस्तों यहाँ पे 7 नंबर में पॉल्यूशन आ जाता है, इसको भी आप अवॉइड कर देंगे, इसको आप घटना चक्र एनवायरमेंट से पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे आप इस टॉपिक को भी चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको मैं बता रहा हूँ, आपको यहाँ से ध्यान देना चालू कर देना है। ठीक है, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में, किसके बारे में, एनिमल टिश्यूज़ के बारे में आप देखेंगे। फिर यहाँ पे देखो दोस्तों, ये ह्यूमन ब्लड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या, ह्यूमन ब्लड के बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, इससे क्वेश्चन बनाता है कि ह्यूमन ब्लड किसके किससे मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, आरबीसीज के बारे में पूछ लेगा। ठीक है, आरबीसीज के बारे में पूछ लेता है। ठीक है, नाम लिख के दे देगा कि एरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे डब्ल्यूबीसी के बारे में पूछ लेता है ल्यूकोसाइट किसको बोलते हैं। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। रक्त क्या है, रक्त के काम क्या है। ठीक है, उनके प्रकार क्या है, ए है, बी है, ए बी है, ओ है, इनको अच्छे से ध्यान देकर जाएंगे। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैसे करते हैं दोस्तों, इनके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, इस पे अच्छे से ध्यान देंगे। फिर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मानव शरीर का तंत्र दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है पाचन तंत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके पूरी चीज़ अच्छे से पढ़ के जाएंगे, इसमें कौन कौन सी ग्लैंड्स काम आती हैं, कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, कहाँ से कौन सा एंजाइम निकलता है, कौन सा एंजाइम किस चीज़ का डाइजेस्ट करता है, आप अच्छे से देखे जाएंगे। फिर दोस्तों आप लीवर यहाँ पे देखेंगे, लीवर को भी बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते हैं। लीवर से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन कौन सी यहाँ पे प्रोटीन डाइजेस्ट होती हैं या स्टोर होती हैं, लीवर क्या क्या रोल प्ले करता है। फिर दोस्तों गॉल ब्लैडर के बारे में अच्छे से देखेंगे। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे बाइल जूस के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और इनकी कार्य क्या है यहाँ पे इसको देखेंगे। फिर दोस्तों पैंक्रियास के बारे में देखेंगे। ठीक है, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस की दीपिकाओं को अच्छे से पढ़ के जाएंगे। इंसुलिन दोस्तों, इसके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अल्फा सेल, बीटा सेल, गामा सेल, आप इसको देखे जाएंगे। ठीक है, ग्लूकेगान, सोमेस्टोटेटिन, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे कि यहाँ पे हार्ट का कैसे काम क्या होता है। ठीक है, ऑरिकल, वेंट्रिकल, ठीक है, दायां आलिन, बायां आलिन, दायां निलय, बायां निलय, आप इसको अच्छे से देख करके जाएंगे। फिर दोस्तों मतलब ये चैप्टर अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसको आप अच्छे से देख करके जाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे आप जितना भी है, ये नर्व सिस्टम है, नर्व सिस्टम को भी अच्छे से पढ़ करके जाएंगे। नर्व सिस्टम का एक भी पॉइंट, मतलब अब यहाँ से स्टार्ट हो गया, इसका एक एक पॉइंट वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, सारा अच्छे से पढ़ना है आपको यहाँ पे। ठीक है, केसरूप दंड के कार्य क्या होते हैं, कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं, कितने कितने हड्डी होती हैं, इनको क्या क्या बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें पढ़ के जाएंगे। कंकाल तंत्र के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों ग्लैंड्स के बारे में पढ़ के जाएंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं, बहिःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं। ठीक है, इनमें एंजाइम कौन कौन से निकलती हैं, थायराइड ग्लैंड्स क्या है, यहाँ पे थायरॉक्सिन के काम क्या है। ठीक है, ये सब अच्छे से पढ़ करके जाएंगे, इसमें कुछ भी आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि थायरॉक्सिन की कमी से होने वाले रोग दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, कई बार पूछा गया है कि थायराइड ग्लैंड, कई बार दोस्तों पूछ लेता है कि थायराइड ग्लैंड्स के बारे में पूछ लेता है। ठीक है, तो फिर उनसे निकलने वाला जो हार्मोन्स होता है उनका काम क्या होता है, और फिर उनकी कमी से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, घेंगा है। ठीक है, हाइपोथायरामिडिज्म है। ठीक है, मिकिडमा है, आप इनको अच्छे से एक बार पढ़ के देख लेंगे। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे थायरॉक्सिन के अधिक से, मतलब एक तो होता है डिफिशियंसी, कमी से, एक होता है जब एक्सेसिव हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तब उसकी कम ज़्यादा हो जाने से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। ठीक है, टॉक्सिक गोइटर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, पैराथायराइड ग्लैंड्स है, आप इसको अच्छे से देख के जाएंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड्स। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि दोस्तों, इसको भी अच्छे से पढ़ करके जाएंगे। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे मेडुला हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे गोनेट्स हो गए, क्या हो गया, जनन ग्रंथि हो गए। ठीक है, जिसमें आपको देखते हैं अंडाशय, ओवरी हो गया। ठीक है, यहाँ पे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया। ठीक है, रिलैक्सिन हो गया यहाँ पे। फिर दोस्तों यहाँ पे टेस्टिस के बारे में अच्छे देख लेंगे। फिर दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं श्वसन तंत्र। ठीक है, इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। इसमें दोस्तों कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स रोल प्ले करते हैं, लंग्स हो गया, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, लंग्स हो गया दोस्तों। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख करके जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे श्वासोच्छ्वास की क्रियाविधि। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग, निःश्वसन। ठीक है, और ये उच्च श्वसन, निःश्वसन, उच्च श्वसन। ठीक है, इसको आप अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे गैसों का विनिमय कैसे होता है, गैसें से चेंजेस कैसे होते हैं। ठीक है, गैसों का परिवहन होता है तो कौन करता है, हीमोग्लोबिन मेजर रोल प्ले करता है, या वहाँ पे ब्लड में भी आप पढ़ लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस को भी आप अच्छे से ध्यान देके जाएंगे। ठीक है, अच्छा देखें, जैसे रेस्पिरेशन पढ़ा तो यहाँ पे दो टाइप का रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, एनारोबिक और एरोबिक। ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक होता है। ठीक है, ऑक्सीजन और अनऑक्सीजन, आप इसको भी अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्रेब्स साइकिल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्रेब्स साइकिल्स क्या होता है। ठीक है, एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है और स्टोर कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, एटीपी, एडीपी, एनएडीपी, ये सब अच्छे से आपको यहाँ पे देख करके जाना है। फिर दोस्तों यहाँ पे न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन के टॉपिक को आप बिल्कुल भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन आरओ एआरओ। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे जितनी भी यहाँ पे देखेंगे, आपको प्रोटीन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा, फैट हो जाएगा। ठीक है, इनके क्या क्या मेजर रोल्स होते हैं। ठीक है, इनकी डिफिशियंसी से कौन कौन सी कमी हो जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे वसा के मुख्य कार्य क्या होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। विटामिन की कमी से होने वाले रोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, इनके यहाँ पे इनके जो रासायनिक नेम है, केमिकल नेम लिखे हुए हैं। ठीक है, और किस किस टाइप की होती हैं ये। ठीक, इनकी डिफिशियंसी से होने वाले रोग होते हैं। सोर्सेस को आप थोड़ा सा चाहे तो अवॉइड कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे वाटर के बारे में अच्छे पढ़ना है, उनमें जो मिनरल्स निकलते हैं वो देखना है। ठीक है, फिर यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड को अच्छे ध्यान देना है, इनके कार्य देख के जाना है। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे जो क्या बोलते हैं मिनरल्स होते हैं, उनकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे न्यूट्रिशन आ गया। ठीक है, क्या हो गया, न्यूट्रिशन आ गया। ठीक है, अब इसको अच्छे से पढ़ करके
जरूर जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे ह्यूमन डिसीज आ जाएंगी, ह्यूमन डिसीज को भी आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि कितने टाइप के होते हैं, प्रोटोजोआ से होने वाली डिसीज, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज, वायरस से होने वाली डिसीज, आप ये सारी चीज़ अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे एक एक चीज़ यहाँ पे अच्छे से दे रखी है, आप कुछ भी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। कैंसर के मुख्य 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, आप ये अच्छे से ध्यान देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे HIV के बारे में दे रखा है, कुछ यहाँ पे संस्थान दे रखे हैं, ठीक है, प्रमुख केंद्र ठीक है, उनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाएंगे। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम कब चलाया गया था, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से ध्यान देंगे, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से ध्यान दे करके जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि चिकित्सा संबंधी आविष्कार, ठीक है, किसने किसने किसकी रिसर्च की, खोज किया है, सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। फिर यहाँ पे प्रमुख चिकित्सा उपकरण, कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं दोस्तों, इनको भी यहाँ पे पूछ लिया जाता है, आप इनको एक नज़र यहाँ पे जरूर डाल सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने जैसे कि आपको बायो के टॉपिक्स के बारे में मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया कि आपको कहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के मिल सकते हैं, ठीक है। आप जब यहाँ से सारी चीज़ें खत्म कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है, तब जाकर के आप घटना चक्र के ऊपर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और वहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर और निकलेंगे जो नीचे साइनॉप्सिस दिया होता है, ठीक है, वहाँ से भी आपको उन सारी चीज़ों को तैयार करना है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों आपको जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में किन किन टॉपिक को ध्यान देना है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।